अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। आज हम सेकंड ईयर की मैथ का चैप्टर 3 करेंगे। तो 3.4 के से स्टार्ट करेंगे हम। ये ज़रा मुश्किल लगती है लोगों को, तो इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम रजिस्टर पे आ गए हैं, तो 3.4 करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, तो 3.4 करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो बेसिक फार्मूला यूज़ हो रहा है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो ये यूज़ होगा। ये पूरी एक्सरसाइज में यही इसी फार्मूले से ना हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ना ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, सही है। तो उन दो वैल्यूज़ में से ना हम एक वैल्यू को बाहर रख लेंगे और ऐसा कांस्टेंट, और दूसरी वैल्यू का इंटीग्रेशन ले लेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बड़ी इंटीग्रेशन, फिर मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर जो बाहर जिसकी इंटीग्रेशन ली थी ना वही इंटीग्रेशन उसके अंदर लिख लेंगे, और जो यू कांस्टेंट रखा था बाहर उसके अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये फार्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ये फार्मूला देखने में ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन करने में इतना नहीं है। जब आप बार बार इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर ये यूज़ होगा तो आपको खुद ही याद हो जाना है ये क्वेश्चन, ज़ाहिर है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। चलिए हम 3.4 एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है इंटीग्रेशन है। एक्स साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है हमने। इसमें देखें, अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स और साइन एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें अब हम एक्स को बाहर रख लेंगे और साइन एक्स की इंटीग्रेशन ले लेंगे। फिर माइनस का साइन, और वही जो साइन एक्स की बाहर इंटीग्रेशन ली थी वही उसकी अंदर इंटीग्रेशन, वही उसके अंदर इंटीग्रेशन लेंगे। फिर एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे जो बाहर कांस्टेंट रखा था, सही है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो है माइनस कॉस एक्स। ये तो फार्मूला होता है, ये तो याद करना होगा, सही है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। माइनस का साइन आएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो अंदर ये जो इसकी इंटीग्रेशन थी सिर्फ इसकी इसकी साइन एक्स वही बाहर वाला सेम माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। और वन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी, एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वन। एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये एक्स कॉज माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। प्लस का साइन इसलिए आएगा, ये वाला साइन बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस, ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद कॉस एक्स की हम ले लेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस का साइन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव साइन एक्स। साइन एक्स की यहाँ पे इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव साइन एक्स। और यहाँ पे सी कांस्टेंट लिखेंगे हम, वो हर क्वेश्चन के एंड में हमें लिखना होता है। ये आंसर है इसका। अच्छा, यहाँ अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है एल एन ऑफ एक्स, मतलब एक वैल्यू है, तो इसके साथ हम वन खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है ना। तो एल एन ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे। इसको बाहर रखने की वजह ये है कि एल एन ऑफ एक्स जो है ना उसका हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई नहीं है, इसीलिए हम एल एन ऑफ एक्स को बाहर रख लेंगे और वन की अंदर इंटीग्रेशन ले लेंगे। माइनस का साइन सेम वही फार्मूला, इंटीग्रेशन का साइन और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर जो बाहर इंटीग्रेशन ली थी वही अंदर इंटीग्रेशन लेंगे। डी ओवर डी एक्स, मतलब एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है वन ओवर एक्स होता है, और डी एक्स। उसके बाद एल एन ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे जो एक्स आएगा ये वन की इंटीग्रेशन होता है एक्स, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर वन की इंटीग्रेशन लिखेंगे जो होती है एक्स, और एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे वन ओवर एक्स। उसके बाद ये इंटीग्रेशन आएगी और ये डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक्स इधर लिख देंगे, मतलब एक्स को इधर लिख देंगे, एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस वन, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वन रह जाएगा। वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी हम लिखते हैं कांस्टेंट। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स एल एन ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स और एल एन आपस में, ये आपको नज़र आ रहा है, हाँ, एक्स और एल एन ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें हम लोग एक्स को, एल एन ऑफ एक्स को बाहर रख देंगे, सेम वही वजह, क्योंकि एल एन ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई नहीं है हमारे पास। और एक्स की इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस का साइन आएगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, फिर अंदर जो बाहर एक्स की इंटीग्रेशन ली थी वही अंदर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे। फिर डेरिवेटिव लेंगे एल एन ऑफ एक्स का, जो वैल्यू हमने बाहर एज आ कांस्टेंट रखी थी।
अगले स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लेंगे ln ऑफ x, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन आएगी, x की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड होगी ओवर वही जो वैल्यू ऊपर ऐड 1, x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 में एक 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ओवर में आ जाएगा वही जो वैल्यू ऐड की है वो ओवर में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू 4 में एक ऐड होगा, जो ऐड होकर वैल्यू आएगी मतलब 5 ही उसके ओवर में लिख देंगे एज एन एग्जांपल। सही है। उसके बाद इसका आंसर आएगा ln ऑफ x आ जाएगा। x का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो हमने पहले इंटीग्रेशन वहाँ पे लिया है वही यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे x की। उसके बाद ln ऑफ x का डेरिवेटिव जो होता है 1 ओवर x। अब यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे हमने यूँ किया है कि एक्स स्क्वायर ln ऑफ x ओवर में 2 ले लिया है माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी लिख देंगे। अच्छा यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में इस तरह से आंसर लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने ना 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद ln ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 बचता है और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ c लिखेंगे हम। ये हमारा आंसर है।